Coming soon. नमस्कार, पंचायत आज तक के इस महामंच में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बात और बेहद खास मेहमान, और खास इसलिए क्योंकि काशी से इनका बहुत पुराना जुड़ाव है। काशी की धरती पर ही इनका जन्म हुआ और ये बेहद दिलचस्प किस्से काशी से जुड़े हुए हमें बता रहे थे और बता रहे थे कि कैसे उनका बचपन यहाँ पर बीता है, क्योंकि जन्म मनोज तिवारी जी का काशी में ही हुआ है। बहुत बहुत स्वागत मनोज जी आपका। और आपकी ही शान में मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। वाह, वाह। काशी से लगाव है मेरा, काशी से जुड़ाव है मेरा, काशी से आस्था है मेरी, मैं काशी का हूँ, मुझ पर बाबा का आशीर्वाद है। वाह, ऐसा लगा कि हम अपने लिए कह रहे हैं और ऐसा लगा जैसे नरेंद्र मोदी जी भी काशी में खड़े होकर यही कह रहे हैं। ऐसा लगा योगी जी भी यहाँ खड़े होकर यही कह रहे हैं। वास्तव में ये लाइनें उन सभी के लिए जो काशी को छुआ है उस पे लागू होती है, क्योंकि आपको बताऊं मैं नेहा जी, काशी में एक लाइन बहुत फेमस है, इफ यू टचेज काशी, काशी टचेज यू। अगर आप काशी को छूते हैं इसका मतलब है भाव विभूत हो जाते हैं। भाव विभूत लेकिन हो जाते कभी हैं। मनोज जी आपने कल्पना की थी कि जहां पर आपका जन्म हुआ वहां पर इस मंच पर बैठकर पीछे तमाम घाटों के दर्शन करके गंगा की लहरों के बीच इस तरीके से आप साक्षात्कार कर रहे होंगे? मैं आज तक को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। जो लोग देख रहे होंगे वो भी देख रहे हैं, जब ये जहाज जब घूम घूम करके काशी को दिखा रहा है तो काशी का, गंगा जी का वो किनारा भी और गंगा जी का ये किनारा जिसको सुबह बनारस के लिए प्रसिद्ध है, आज आपने शामे बनारस को भी कर दिया। आपने दोनों दिखा दिए। आपने दोनों दिखा दिया। और ये भी लोग देख के दंग होंगे कि काशी की गंगा जी में इतना बड़ा जहाज चल रहा है और ये यहां से कोलकाता गंगा सागर तक जा सकता है। तो ये सब कुछ मैं तो बता रहा था कि यही प्रहलाद घाट है जहां मेरी माँ हमें गोदी में भी लेकर के सीढ़ियां उतरी है, चढ़ी है और हाथ पकड़ के भी उतारी है। आपने अपना घर भी दिखाया था उस तरफ, और यहाँ से थोड़ी दूर पहले मेरा घर भी दर्शकों को बताना चाहेंगे मनोज जी ने यहाँ से अपना घर दिखाया कि वो देखिए दूर वो रामनगर का किला है, उसके सामने किला पुल है, वहां पर मेरा घर दिखाई दे और रहा है। सामने मेरा घर है। तो भाव विभूत हो गए आप यहाँ जाकर? मैं बहुत भावनाओं में उमड़ रहा हूं, क्योंकि हम लोग इसी शहर में बार बार एक मंत्र हमारे कान में गूंजा है कि हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हे काशी कैलाश निवासी, हे देवों के देव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। राम कृष्ण सबसे तेरी बनती, मायन पूर्णा की नगरी में, हरे पूजे तुम्हें सब देव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। सीढ़ी, सन्यासी, आध्यात्म, मणिकर्णिका घाट, मोक्ष की प्राप्ति और इन सारी चीजों को ये जो आज तक ने जिस प्रकार से दिखाया, हम सारी कोशिश करके भी देख रहे हैं कि हमने, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया जरूर, योगी जी ने सजाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन आज दिखा रहा है सही मायने में, आज तक दिखा रहा है। उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, भाव विह्वल। चेहरे पे आपके चमक दिखाई दे रही है, और इसलिए भी क्योंकि भोलेनाथ की नगरी, काशी की नगरी बाबा विश्वनाथ के नाम से काल भैरव के नाम से जानी जाती है। अभी जैसे एक दिन मोदी जी ने कहा ना कि काल भैरव का दर्शन नहीं किया तो समझ लो दर्शन अधूरा है। और हमने कई वर्षों से, हमने 1997 में गाया कि ये काल भैरव की नगरी, भैरव का ये दरबार है, एक बार पूछो बाप से कैसा ये चमत्कार है। वो काल भैरव की नगरी
मैं न जाने अगर मैं आज 5,000 गाना पूरा करने वाला हूँ नेहा जी, तो मैं बताना चाहता हूँ बाबा का आशीर्वाद। मैं इसी बाबा के आशीर्वाद से, और शीतला मैया का धाम है, शीतला घाट पे काशी में हम जाके शीश झुकाइब हो। मैं गानों में टूरिज्म करता था, मैं गाता था कि शीतला घाट के काशी में हम जाके शीश झुकाइब हो, गंगा में स्नान करब पियरी चटकार चढ़ाइब हो, जबले सांस मनोज के तन में माई के पचरा मीन्स देवी गीत। और मैं आज तक के साथ उसी गंगा जी के ऊपर ऐसे मस्त घूम रहा हूं। थैंक्स। हम भी आपका शुक्रिया ही करते हैं, लेकिन आपने कहा ना कि इतनी सारी चीजें हैं काशी में, एक गाने में तो सीमित नहीं हो सकती मनोज जी, ये तो आप भी मानेंगे। और जैसे कि आपने अपने गाने में भी बताया कि चमत्कार हुआ, कॉरिडोर बना, जिस बाबा विश्वनाथ को हमेशा से ही पूजा जाता था, कितनी पुरानी यहाँ की परंपरा रही है कि पहले अगर आप काशी आते हैं तो बाबा के दर्शन जरूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी सरकारों में वो चीज खो सी गई थी। उसमें एक नई अलख जगी है इस कॉरिडोर के बनने से, और जब से वो कॉरिडोर बना है, हमने यहाँ सुबह से ही इतने सेशन किए, सबने यही कहा कि लोगों का आना भी बढ़ गया है। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो चीज मौजूद थी उसको और ज्यादा चमकाकर अब पूरे विश्व के सामने परोस दिया गया। देखिए, हम इसको एक नए तरीके से देखते हैं, और हो सकता है आपका ये मंच, यहाँ बहुत राजनीति के अक्खड़ लोग आए, बहुत अनुभवी लोग आए, वो किसी दल में हो, सबका अनुभव है अच्छा बुरा, लेकिन एक दूसरे एंगल से देखिए, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है। इस देश में कोई भी कहीं राजा हुआ है, अगर उसकी सत्य सनातन धर्म में आस्था थी तो काशी में उसका घाट बना है, चेत सिंह किला है, सिंधिया घाट है, ऐसे बहुत बड़े, और जो बड़े बड़े महात्मा हुए हैं उनके भी आश्रम गंगा जी के किनारे है। लेकिन जिसकी नगरी है बाबा विश्वनाथ की नगरी, बाबा विश्वनाथ जी का एक भी घाट नहीं था। पहली बार मैं कैसे सोचता हूं कि ऐसा लगता है कि बाबा, जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा मुझे मां गंगा ने बुलाया है, तो उन्होंने मां गंगा की आवाज को ही उनके अंदर से हमने प्रस्फुटित होते देखा, क्योंकि अब मां गंगा के सामने से बाबा विश्वनाथ का दरवाजा है। कॉरिडोर दुनिया कह रही है, हम तो उसको बाबा विश्वनाथ धाम कहते हैं, लेकिन जब आप गंगा जी नाव से चलेंगे, जहाज से चलेंगे, तो आपको बाबा विश्वनाथ का विशाल दरवाजा मिलेगा। अगर आपको पार्टी से थोड़ा अलग कर दें, अगर आपको थोड़ा सा पुराने इतिहास में ले जाएं और आपको आपका बचपन याद दिलाएं, या फिर आपके जो आगे के भी वर्ष रहे, तब से और अब में काशी में क्या क्या बदल गया मनोज जी? जब आप अब आते हैं और यहाँ का चौड़ीकरण देखते हैं सड़कों का, या फिर आपने अब ये कॉरिडोर का भव्य निर्माण देखा, आपने कभी कल्पना करी थी कि आपकी काशी ऐसी हो जाएगी? हमने ये कल्पना भी नहीं किया कभी। हम ये तो चाहते थे कि बनारस से एयरपोर्ट जाने में जो 1.5 घंटा लगता था, वो थोड़ा सा 45 मिनट लगता, अब 20 मिनट में पहुंच सकते हैं, ये तो सोचा ही नहीं था। हमने बाबा विश्वनाथ धाम में जब जाते, कचौड़ी गली मार, देश से देश टकरा रहा है, सबको परेशानी होती थी, आस्था हिलोरे मारती थी, लेकिन सारी परेशानियां उस आस्था में दबती थी। हम लोग सोचते थे शायद कभी थोड़ा गलियां थोड़ी सी सकरी से चौड़ी हो जाए, लेकिन ऐसा स्वरूप, जहां इतने बड़े बड़े गेट, गंगा जी में इतना बड़ा विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ धाम का शोभा, और जाने के बाद अंदर महसूस होता है कि ये सत्य सनातन धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक बाबा विश्वनाथ जी का धाम है। वहां पे मैं तो तस्वीरें भी जब देख रहा हूं, जिस समय अपने कलश उठाए हुए नरेंद्र मोदी जी जब जाते हैं बाबा विश्वनाथ का परिक्रमा कर रहे हैं, वो मुझे साधारण मनुष्य नहीं दिखते हैं, और मुझे लगता है मां गंगा ने बुलाया और भोले बाबा ने बुलवाया। हम तो इन सारी चीजों को एक और रूप में देखते हैं, हमने देखा है। जो शिव को सजाए हैं हम उनको सजाएंगे, ये जनता का भाव है। मैं गा के कह सकता हूं ना कि जो शिव को सजाए हैं हम उनको सजाएंगे, यूपी में हम फिर से कमल खिलाएंगे,
यूपी के गली गली में हम भगवा लहराएंगे। हमने देखा है श्री केदारनाथ जी धाम संवरते सजते। हमने देखा चीन की सीमा पर पीएम को गरजते। हमने देखा श्री करतारपुर साहिब की राह खुलवाते। हमने देखा बाबा विश्वनाथ जी धाम जगत में यूं चमकाते। हमने देखा स्वच्छताग्रही के पांव धो रहा राजा। हमने देखा स्वच्छताग्रही के पांव धो रहा राजा, स्वच्छता कर्मचारियों की। हमने देखा एक वैज्ञानिक को गले लगाकर सिसक रो रहा राजा। हमने देखा है एक एम्स से 22 एम्स बनाते। हर गरीब को 5 लाख का फ्री इलाज करवाते। हमने देखा, हमने ये लाइनें जो आपको गा रहा हूं ना, ये हमने सोच सोच के इकट्ठा कर रहा हूं कि हमने देखा है, हमने देखा कुछ काट दिए थे हाथ श्रमिक के ताजमहल बनवाकर। अब पूजे जाते हैं श्रमिक मंदिर में फूल बरसाकर। अब पूजे जाते हैं नेहा श्रमिक मंदिर में फूल बरसाकर। थक जाएगी जीभ हमारी कितनी बतलाएंगे। इस पंचायत आज तक में हम बस यही बताएंगे। जो शिव को सजाए हैं हम उनको सजाएंगे। यूपी में हम फिर से कमल खिलाएंगे। हमारी इन हर लाइनों को ना आप समीक्षा करो। एक लाइन गलत बोलता हूं तो विपक्ष के लोग भी बता दें। और अभी तो भारत की संस्कृति का, भारत के विकास का हुआ श्री गणेश है। उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास अभी शेष है। अभी हमें बहुत कुछ करना है जिसकी कल्पना भी विपक्ष नहीं कर सकता है। और हमें मालूम है कि यूपी के लोग कैसे होते हैं। इस बार लोग बोलेंगे भी नहीं और रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा ये 300 जो हमारा 334 का 325 का जो पिछला आंकड़ा था ना, वो भी पार कर जाए तो आप आश्चर्य नहीं करिएगा। एक बार पीछे नजर डालते हैं मनोज जी। अरे जो घाटों का अद्भुत अलौकिक नजारा दिख रहा है और जिसका प्रतिबिंब गंगा नदी में दिख रहा है। ये हम लोग चेत सिंह किला से गुजर रहे हैं। हाँ। ये चेत सिंह किला है और इसके बाद अब दशाश्वमेध घाट आएगा। और आप देखिए ये जो घाट है, यहाँ पे अभी देव दीपावली को एक बड़ा वो हुआ था, जो लाइट एंड लेजर शो। और इधर सामने में आतिशबाजी हुई थी। मैं दिल्ली में रहता हूं। मैं वहां के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने जमुना जी पे जाना रोक दिया है, वो भी देखेंगे तो दिल्ली के लोग समझे। इवन जो लोग यमुना जी पे जाने में प्रतिबंध लगाते हैं उनको भी देखना चाहिए कि लाखों लोग गंगा जी के किनारे आते हैं और गंगा जी, निर्मल गंगा जी, अविरल गंगा जी, यहां तक कि आतिशबाजी का महोत्सव हुआ, लेजर शो हुआ। इसलिए अच्छा हुआ मुझे याद आपने दिखा दिया। मैं दिल्ली वालों को भी बोलूंगा जो दिल्ली सरकार में है, यमुना जी को साफ करो, लोगों को आने दो। ये व्यवस्था दिल्ली में भी करके देनी है। ये भी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा विजन है। मनोज जी, कभी कल्पना की थी कि आप, इतनी पॉपुलैरिटी है आपकी, जगह जगह आप जाते हैं, आपकी गीतों की प्रस्तुति होती है, अब तो बतौर सांसद भी जाते हैं, तमाम रैलियों में शिरकत करते हैं, जन समूह उमड़ता है, लेकिन यहाँ पर जिस रेट से इस वक्त श्रद्धालु आ रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, और मुझे बताया गया कि पर्यटकों की संख्या और बढ़ गई है जब से प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए हैं, और जगह जगह वो विजुअल पहुंचा जब यहाँ पर कॉरिडोर दिखाई दिया, एक भव्य स्वरूप उसका दिखाई दिया, और खुद प्रधानमंत्री जी ने डुबकी लगाई और स्वयं गंगा जल लेकर बाबा तक गए। वही तो मैंने कहा, हमने देखा गंगा की गोद में एक बेटा को नहाते,
हमने देखा एक गरीब को भारत का भाग्य सजाते। मैं इस समय बहुत आनंद में हूं, मुझे लग ही नहीं रहा कि इंटरव्यू हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम भारत के सबसे बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश से हम भारतीय संस्कृति को जी रहे हैं। और इस नाते में बताऊं, विपक्ष के लोगों को या कोई भी हो, यहां उत्तर प्रदेश के हो या देश में भी हो, उन सभी लोगों को अगर सच में अपने अपने क्षेत्र के वो भला चाहते होंगे ना, तो उनको भी अंदर अंदर यही मन में होगा कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ये आती रहे और लोगों की समस्याएं दूर हो। मनोज जी, कई बार एक विश लिस्ट होती है अपने एक शहर के लिए कि काश इसमें यहाँ ये होता। काफी हद तक उसमें टिक तो लग गए हैं, कुछ विश लिस्ट में बाकी भी तो होगा ना मनोज जी? मैंने पहले ही कहा है आपसे, मैंने कहा कि ये तो उत्तर प्रदेश का जो क्षमता है उसका अभी मेरे दृष्टि से, ये मेरा व्यक्तिगत बयान बता रहा हूं, मेरी दृष्टि से पार्टी से अलग करके बता रहे हैं आप? हाँ, अब मैं जो छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, वो वही बोल रहा है इस टाइम। मैं इधर किनारे वाला भी, उधर किनारे वाला भी हूँ। मैं बताऊं कि ये तो नरेंद्र मोदी जी स्वयं कह रहे हैं कि अभी हमने जो किया है उसमें भी बहुत कुछ होना अभी बाकी है। चलिए, 4 चीजें बता दीजिए ऐसी जो और काशी में होनी चाहिए। अभी आप माँ विंध्यवासिनी का, अगर ये जहाज उस दिशा में जाने लगे तो थोड़ी दूर बाद माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है, सिद्ध शक्तिपीठ, वहां का भी एक बहुत भव्य स्वरूप मिलने वाला है। और अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस, अभी मैं गया था चित्रकूट और बांदा गया, मैं देखा इतनी तेजी से काम हो रहा है, वो अभी तैयार होकर के 2022 में बन जाएगा। 2022 में बन जाएगा वो। और इसके साथ साथ और भी कई सड़कें हैं, कई नदियों का इंटरकनेक्टेड, जिन नदी में पानी सूख जाता था वहां भी पानी लाने का उपक्रम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और योगी सरकार उसको एग्जीक्यूट करा रही है अच्छे से। और आपको बता दूं, यहां से जब आप आगे चलेंगे तो इसी गंगा जी से सोन नदी भी मिलती है, उसका भी ड्रेजिंग हो रहा है। मैं आई एम मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर, और मैं उस नाते आपको बता दूं कि आगे आने वाले 2 से 2.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बिहार, वो इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला है जहां हर मानवी, हर गरीब से गरीब व्यक्ति बोलेगा ये मेरा भाग्य उदय हुआ है जो हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला। चलिए, आपने बिहार का भी जिक्र किया, सुबह से हुआ नहीं था क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है और क्योंकि वहां पे चुनाव भी हैं, इसके मद्देनजर सभी जाहिर तौर पर सियासी पार्टियां उत्तर प्रदेश और बाकी 4 राज्यों के चुनाव पर फोकस्ड है। लेकिन जब इस तरीके के विकास के काम होते हैं मनोज जी, तो उंगलियां भी उठना लाजमी है क्योंकि उसमें हजारों करोड़ रुपए की लागत आती है। कोई कहता है कि जितनी हमने पेपर पर दिखाया था उससे कहीं 1000 करोड़ ज्यादा खर्च हो गए। आप ये कह रहे हैं कि जिसने परिकल्पना करी थी वो उसे अमली जामा नहीं पहना पाया। वो ये क्लेम करते हैं कि हमने जो जमीन अधिग्रहण का काम था वो किया, इन्होंने तो सिर्फ उसके आगे का काम किया, वही सबसे मुश्किल था। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर अखिलेश जी ऐसा कहते हैं तो आपको बता दूं कि हम लोग इस समय ट्रांसपोर्ट का, मैं स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूं, कमेटी का, और हम लगातार इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। हर स्टेट में जाके, तमिलनाडु में भी करते हैं, कर्नाटक में भी करते हैं, पश्चिम बंगाल में भी करते हैं। लैंड एक्विजिशन, जब तक 80% लैंड न ले लिया जाए कोई ईंटा रख ही नहीं सकता। और एक पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो मैं आपको एग्जाम्पल दूं, इसमें सच्चाई है। अखिलेश जी बहुत परेशान है उस सच्चाई के आने के बाद कि विदाउट अ सिंगल बीघा लैंड एक्विजिशन उन्होंने 15,000 करोड़ का टेंडर पारित करने का प्लान किया। तो ऐसी स्थिति तो ये में 400 सीटों वाला आंकड़ा कैसे आया उनका? कहां अरे से आ मुझे तो आश्चर्य है, वो 403 क्यों नहीं बोले? 3 छोड़ दी। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग फैंटासी में
इतने डूब जाते हैं कि उनको पता नहीं होता है। हमें उस पे कुछ नहीं कहना है। हम 300 पार का लक्ष्य है और मेरा विश्वास है कि कि पीछे आरती का जो है आ गया आयोजन ना? शुरू हो गया है। अरे मंत्रोच्चार देखो, हो रहा है मनोज जी। ये जो लाल लाल मंदिर है ना, हाँ। ये माँ शीतला का मंदिर है। इसी को देख करके हमने गीत गाया था। हाँ। शीतला घाट पे काशी में हम जाके शीस झुकाइब हो, गंगा में स्नान करब पियरी चटकार चढ़ाइब हो। और ये गंगा आरती हो रही है, ठीक है। गंगोत्री सेवा समिति का है, उसके बाद दशाश्वमेध है। ये यहाँ पे हर दिन 5,000 से 8,000 आदमी आके गंगा आरती करते हैं। और अब तो हर घाट पे ऐसा शुरू कर दिया है मोदी जी ने। कुछ पंक्तियां हो जाएं गंगा और गंगा आरती के साथ। हम तो इन लाइनों के साथ यही कहते हैं कि बम बम गूंजे गली गली में, बम बम गूंजे गली गली में, बोले शिव अविनाशी। बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोल रही है। अब इतिहास के नए नए दरवाजे खोल रही है काशी, बम बम बोल रही है। उत्तर प्रदेश की खेतों से जो सुगंध चल रही है, काशी बम बम बोल रही है, काशी बम बम बोल रही है, काशी बम बम बोल रही। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ वंस अगेन आज तक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा जी पे इंटरव्यू के लिए, गंगा जी पे साक्षात के लिए। हर हर गंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे Thank you साथ so जुड़ने के लिए। और बम बम बोल रही है काशी, इसी उद्घोष के साथ मनोज जी ने इस सेशन का समापन किया। बहुत बहुत शुक्रिया और आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।